बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज की एक नई वीडियो के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मेज़ान बैंक ने अप्रैल 2025 के अंदर अपने कस्टमर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना प्रॉफिट दिया है। तो ये वीडियो आज से 4-5 दिन पहले आने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी थी, जो जंग की सूरत हाल थी, वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैंने इसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया है और इसको आज मैं लाइव कर रहा हूँ वीडियो को। तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा तमाम पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक ज़बरदस्त कल का जो शो दिखाया, मज़ा आ गया। तो सबको इसके लिए कंग्रेचुलेशंस। तो वीडियो पर वापस आते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम प्रॉफिट रेट्स बताएंगे उन तमाम कस्टमर्स के लिए जो मेज़ान बैंक के अकाउंट होल्डर हैं, और जो लोग ये चाहते हैं कि वो मेज़ान बैंक में अकाउंट ओपन कराएं, तो ये सबको इसका फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो को मेरे साथ एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका किसी भी तरह का सवाल हो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन कराम, मेज़ान बैंक के जो प्रॉफिट रेट्स हैं ये हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो मेज़ान रुपीज़ सेविंग अकाउंट हमारे पास सबसे पहले आता है। हम पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि हम सबसे पहले जो है चेकिंग अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। चेकिंग अकाउंट्स मीन जिनके आपको चेकबुक इशू की जाती है। तो रुपीज़ सेविंग अकाउंट देखते हैं तो इसके ऊपर 7% है। इसी तरह हम थोड़ा सा नीचे आए, मेज़ान बचत अकाउंट है, मेज़ान किड्स क्लब अकाउंट है, मेज़ान टीन क्लब अकाउंट है, मेज़ान आसान स्टूडेंट अकाउंट है। इसके अलावा मेज़ान आसान सेविंग हो गया, लब्बैक हो गया, मेज़ान सीनियर सिटीज़न, मेज़ान वुमेन फर्स्ट हो गया, मेज़ान कफ़ाला हो गया, कफ़ाला मल्टीप्लायर हो गया, मेज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट, इवन के मेज़ान एक्सप्रेस अकाउंट। ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट भी आपके सामने कर दिए हैं। तो इन तमाम अकाउंट्स के ऊपर जो मेज़ान बैंक ने प्रॉफिट है वो 7% का दिया है। और ये 7% के हिसाब से आप अगर आपने 1 लाख रुपए इनमें इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो आपका जो प्रॉफिट है वो 583 रुपये बनता है। 583 रुपीज़ 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और अगर हम इसी तरह थोड़ा सा डिजिटल अकाउंट्स पे एक नज़र डाल लेते हैं जो कि थोड़ा सा नीचे होते हैं, तो यहाँ पर स्मार्ट रिमिटेंस वैलेट हो गया, मेज़ान स्मार्ट वैलेट हो गया, स्मार्ट आसान मोबाइल अकाउंट हो गया, मेज़ान डीजी आसान अकाउंट, मेज़ान डीजी रिमिटेंस अकाउंट, मेज़ान फ्री लांसर अकाउंट। तो ये भी सेविंग अकाउंट में अगर आप ये अकाउंट खोलते हैं तो सेविंग नेचर के अंदर तो आपको 7% का ही प्रॉफिट दिया गया है, जो कि 583 रुपये बनते हैं। जबकि मेज़ान प्लस अकाउंट को अगर हम ये थोड़ा सा ऊपर डिस्कस करें, क्योंकि उसका अलहदा से मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि उसका प्रॉफिट रेट बहुत डिफरेंट होता है, तो जिसके अंदर आपको सिर्फ इशारिया 13% का प्रॉफिट दिया गया है, जो कि 11 रुपये पर मंथ बनते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये 7% का जो प्रॉफिट रेट अगर आपको नज़र आ रहा है बहुत सारे अकाउंट के ऊपर, तो इसके पीछे स्टेट बैंक की वो पॉलिसी है जो कि MDR उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग पर भी कर दी है इम्प्लीमेंट। तो MDR बेसिकली होता है मिनिमम डिपॉजिट रेट। तो स्टेट बैंक का कहना है कि अब इस्लामिक बैंक से होते हैं तो ये भी अपने कस्टमर्स को कम से कम एक रेशो डिवाइड की, जैसे कि जितने भी आपके एवरेज वेटेड पूल यानी कि जो पूल्स होते हैं जहाँ से मेज़ान बैंक जिन पूल्स में जो पैसा आता है फिर इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाता है, वो जो प्रॉफिट आएगा उसका 75% अपने कस्टमर्स को देना है। तो उसकी वजह से ये प्रॉफिट रेट आपने देखा होगा हमेशा डिफरेंट होते हैं। तो वो MDR यानी कि एक मिनिमम डिपॉजिट रेट को इक्वल करने के लिए मेज़ान बैंक खुद से प्रॉफिट और ऐड करता है, तो इसीलिए 7% का प्रॉफिट सेम दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने शायद पॉइंट आपको अच्छे से समझाया होगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप दूसरी साइड पे आ जाएं प्रॉफिट रेट शीट की, तो जिसके अंदर हमारे पास सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो इन तमाम सर्टिफिकेट्स के अंदर आप 50,000 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो मंथली मुदारबा सर्टिफिकेट आपका 1 महीने का होता है। इसके अलावा कोई 3 मंथ हो गया, कोई 6 मंथ हो गया। इन तीनों के ऊपर 7.05% का प्रॉफिट है, जो कि 588 रुपये बनते हैं। हाँ, यहाँ एक और चीज़ भी बता दूँ, जो MDR होती है वो सिर्फ नॉर्मल अकाउंट्स यानी कि जो चेकिंग अकाउंट्स हैं इनके ऊपर लागू है। फिक्स डिपॉजिट के ऊपर उसका कोई अमल दखल नहीं होता। और सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 1 ईयर और 1 ईयर मंथली और मैच्योरिटी को अगर हम देखें तो मंथली के ऊपर 7,98%, जो कि 665 रुपये महीना बनता है। और कोई जो 1 ईयर मैच्योरिटी है वो 8.25%, इस हिसाब से आपको 687 रुपये पर मंथ प्रॉफिट मिलता है। अब नीचे कैटेगरी आ जाती है सीनियर सिटीजन के सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट की। मंथली और मैच्योरिटी दोनों के ऊपर 7.05% का प्रॉफिट है। और इसके नीचे सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 1.5 ईयर मंथली के ऊपर भी 7.05% का प्रॉफिट है, जो कि 588 रुपये बन जाते हैं। अगर अब उससे नीचे चलें, सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर, ये डिसकंटिन्यूड हैं, लेकिन अगर कुछ लोगों ने पहले से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है
तो उनको 7.05% का ही प्रॉफिट दिया गया है, यानी कि 588 रुपये महीना। थोड़ा सा और नीचे है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मेज़ान बैंक के अंदर होती है वो 5.5 साल सीनियर सिटीजन हो गया और नॉर्मल कस्टमर्स के लिए हो गया। तो इसके अंदर जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं उनको 5.5 साल और 7 साल दोनों के अंदर 7.05% का प्रॉफिट दिया गया है, जबकि सीनियर सिटीजन को 5.5 साल के लिए 7.98%, जो कि बनता है उनका 665 रुपये महीना, और 7 साल के लिए 8.38% का 8.38% का प्रॉफिट दिया गया है, जो कि 698 रुपये बनते हैं, 698 रुपीज़ पर मंथ। तो नाज़रीन करम, ये था जितने भी पीकेआर अकाउंट्स और सर्टिफिकेट्स हो गए वो डिस्कस कर लिए। अब थोड़ा सा हम डॉलर को और पाउंड को और यूरो को भी देखते हैं कि इनके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या प्रॉफिट आपको मेज़ान बैंक ने दिया है। तो जी अप्रैल 2025 के अंदर डॉलर सेविंग अकाउंट में अगर आपने $10,000 रखे हुए थे तो आपको 2% के हिसाब से उसके ऊपर $16.67 का प्रॉफिट मिला है। इसी तरह पाउंड सेविंग के ऊपर 10,000 पाउंड थे तो 1.25% के हिसाब से 10.42 पाउंड का प्रॉफिट आपको मिला है पर मंथ। और यूरो सेविंग के अंदर अगर आपने 10,000 यूरोज रखे हुए थे तो 1.20% के हिसाब से आपको 10 यूरो का प्रॉफिट अप्रैल 2025 के अंदर मेज़ान बैंक ने दिया है। तो नाज़रीन करम, ये मेज़ान बैंक के प्रॉफिट रेट थे। अब एक थोड़ी सी एक नोटिंग होती है, वो लाजमी आपको बता दूं कि ये जितने भी प्रॉफिट रेट मैंने आपको बताए हैं अभी इनमें से विद होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट कटना है, जो कि 15% फाइलर के लिए होता है और नॉन फाइलर का जो होता है वो 35% है। तो लिहाजा अपने आप को फाइलर ज़रूर करवाएं। एक तो आपको इस प्रॉफिट में फ़ायदा हो जाएगा, उसका 20% का जो आपका प्रॉफिट का 20% उधर जाएगा वो बच जाएगा, और दूसरा आपको रोज़मर्रा की और जो अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ करते हैं, गाड़ियाँ सेल परचेज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको इसका फ़ायदा होगा। नाज़रीन करम, आज की वीडियो में हमने मेज़ान बैंक के तमाम अकाउंट्स पर अप्रैल 2025 के जो मुनाफा है उनकी तफसील आपसे शेयर की है, और उम्मीद करता हूं कि आपको यह आसानी से समझ भी आई होगी। लेकिन अगर आपका इसमें कोई भी सवाल है जो पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें, क्योंकि मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं मुकम्मल तहकीक, दयानतदारी और ऑथेंटिक मालूमात आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप सूद से बचते हुए इस्लामिक बैंकिंग की दुरुस्त प्रोडक्ट्स को समझ सकें और उनसे फ़ायदा उठा सकें। आप इनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल तसल्ली से अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, इसके ऊपर तहकीक करें, फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करें। मेरी बातों पर बिल्कुल ना जाएं। लेकिन मेरी तरफ से यह है कि ये इस्लामिक बैंकिंग है, ठीक है। मैं यही चाहता हूं कि हम सब मिलकर ऐसे बैंकारी निज़ाम को फ़रोग दें लोगों के अंदर, जो शरीयत के उसूलों के मुताबिक काम करता हो और आपको उसमें हलाल प्रॉफिट मिले। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह हर महीने आपके लिए ताज़ा प्रॉफिट रेट्स या बैंकिंग की दूसरी प्रोडक्ट्स और इस्लामी जो भी बैंकिंग है इसके लिए आगाही वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों, फैमिली और कुलीस के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही मेरी असल ताकत है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।